ये ले फातिमा, हो गई रिकॉर्डिंग शुरू। मैं अब कह रही हम हूँ, मुझे लगता है अब कि किसी हमें काम के लिए बिठाया होगा, चेक करने के लिए। नहीं सही है, मुझे भूल जाता है क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट भी कर रही हूँ तो मैं साथ साथ रेस भी कर रही हूँ तो मेरे जेहन से निकल जाता है। कोई नहीं, कोई नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने अभी शुरू किया है? अब फ्रेंड होने नहीं, वाली हमने है। हमने फैक्टोरियल कर लिया है। अब हम स्प्लिट प्लॉट ऑन द वे हैं। क्या एंड बात है, बहुत तेज। कल नहीं किया था आप लोगों ने? कल भी दो कल घंटे किया की मीटिंग था। हुई है। यार वो वहां आपने मेरे साथ शेयर ही कर लेनी थी रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैंने उसको रीनेम करके ना फिर मैं शेयर कर दूंगी। हम्म। तो अभी फिर मैं सुन लूं, मुझे थोड़ा सा बता दो फिर। हाँ। हाँ जी, सेपरेट प्लॉट सुन लें, अभी हमने स्टार्ट ही किया है। जी जी। हम्म। राबिया आई है, वो उसका ठीक हो गया है। वो कह रही है कि मैं कंटिन्यू करती हूँ। राबिया देखो तो है अगर मीटिंग में। क्लियर है तो। ये हमारा ही उस दिन कह रही थी, लगता है कि सर यू ने हमें पढ़ानी है फाइनल की। ऐसी नजर लगी कि हम्म। मुझसे क्लास ही नहीं लेगी, ना कल वाली ना आज वाली इसका। सर लेकिन फाइनल्स हमने हमारा आज से पढ़ने हैं, आपने सारी क्लासेस लेनी है। हाँ जी। इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है। हमारा आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। पढ़ाऊं? हाँ जी, हाँ जी। मैं फैक्टोरियल में जो है ना साथ लेके चलते हैं नहीं आ रही। एक्सपेरिमेंट। नहीं आ रही यार। चलो राबिया, मैं ही बता देती हूँ ओके ओके ओके। जितना पता है। हाँ। अच्छा, अब नीचे आ जाओ यार, हम लोग थोड़ा सा नीचे पहुंच गए थे ना। हाँ, आगे उसने कहा है, बस 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 यहीं पे यहीं पे यहीं पे। उसने कहा है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिस एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो हमें ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होती है ना, उसको हम हमेशा सब प्लॉट्स में लेते हैं। ठीक है। अब वी वांट मोर प्रिसीजन फॉर फर्टिलाइजर्स। अब एग्जांपल वो कोट करने लगा है कि हमें हमारे पास कोई भी RCBD है, रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन है, उसमें तीन तीन रेप्लिकेशंस हैं। उसमें हम दो फैक्टर्स ले रहे हैं, एक ले रहे हैं वैरायटी का और एक ले रहे हैं फर्टिलाइजर का। उनको हमने रेंडमली असाइन किया है। ठीक है। तीन ब्लॉक्स के अंदर सेपरेट रेंडमाइजेशन हमने की है। ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है। सबसे पहले इन सब में जो है वो हमने हर ब्लॉक के अंडर भी फर्दर जो है वो ब्लॉक्स बन रहे हैं। पहला जो है उसको हमने V1 दे दिया, वैरायटी V1, V2 एंड V3। वैरायटीज भी हमारे पास तीन है। अब वी वांट मोर प्रिसीजन फॉर फर्टिलाइजर, इसलिए हमने जो फर्टिलाइजर को है वो किसमें लिया है, सब प्लॉट में। ठीक है। सब प्लॉट या सब ब्लॉक के अंदर हमेशा वो फैक्टर लेना है जिसके लिए मोर प्रिसीजन चाहिए, क्योंकि सब प्लॉट वाले फैक्टर की जो एरर है वो हमेशा कम आती है देन द मेन प्लॉट वाले फैक्टर की। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि V1 के, अब V1 के अंडर जो है वो F के
तीनों लेवल्स को पूरा किया। V1 के अंडर F1, F2, F3, फिर V2 के अंडर, फिर V3 के अंडर और V2 के अंदर। ठीक है, अब किसी को ये समझ आ रही है कि ये V1 पहले क्यों लिखा है, V3 पहले क्यों लिखा है और V2 बाद में क्यों लिखा है? क्योंकि फर्टिलाइजर की वैरायटी है ना। हाँ, पहले V1 लिखा है, फिर V3 लिखा है, फिर V2 लिखा है। ये नहीं, ये नहीं रेंडमली किया समझ है ना, आई। हर ब्लॉक में रेंडमली किया हाँ है, हाँ, रेंडमाइज यस है ना कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन, इसलिए। यस, ठीक है। रेंडमाइजेशन में मतलब हम सबसे पहले स्लिप्स बनाते हैं, तो जिस स्लिप पे जो है वो जो आ रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि नीचे भी V1 F1 है, फिर V1 F3 है, तो वो स्लिप करके वो रेंडमाइजेशन के लिए जो है वो इस तरह से वो वैल्यूज आगे पीछे आती हैं, वो एक कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं लिखी जाती। ठीक है, सीक्वेंस में, सॉरी। सही हो गया, अभी ये क्लियर होगी चीज। अब उसने कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है ना वो है 9। जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है ना वो 9 बन रहे हैं। जैसे कि अगर पीछे हम जाए थोड़ा सा, हम ऊपर जाना, ठीक है। हमारे पास तीन जो हैं वो वी की हैं और 3 हमारे पास फर्टिलाइजर की हैं। 3 वैरायटीज हैं, 3 फर्टिलाइजर हैं, तो ये हमारे पास जो है वो कितने बन जाएंगे? 9 बन जाएंगे नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। और ब्लॉक भी 3 ही है। हाँ, और ब्लॉक भी 3 ही है, तो जब फिर हम ब्लॉक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो n आ जाएगा। यानी कि अगर हमने पता लगवाना है कि इसका n क्या होगा, तो फिर जो है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 27 है। तो यहाँ पे भी जो वो दिखा रहा है, इलस्ट्रेट उसने किया हुआ है, वो जो टेबल बनाया है उसके अंदर हाँ भी जी, 99927 ही है, मतलब नंबर ऑफ हाँ जी, जी जी, ट्रीटमेंट्स, टोटल नंबर जी जी। इन तीनों केस के आपने आपने इन केस आपने काउंटिंग नहीं करनी और डायरेक्ट जो है वो आप एन से फाइंड आउट कर हम्म सकते हैं कि इसकी 3 है, इसकी 3 है, हम्म ऐसा ऊपर शो है आपको 3 ब्लॉक्स हैं, तो हम्म इट वुड बी इजी। हम्म आगे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे 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 नीचे। अब हम इसका सबसे पहले ना एग्जांपल करेंगे, तो बाकी चीज़ों की एग्जांपल से समझ आनी है। इसको भी गुजार दो, ये फॉर्मूलाज ये सारे। अच्छा, एग्जांपल में उसने कहा है, अब हमें एग्जांपल से थोड़ा पता चलेगा कि जो है वो स्प्लिट प्लॉट कैसे डिफरेंट है। उसने कहा कि a researcher was interested to compare 4 varieties of wheat। ठीक है, उसने वीट की कितनी वैरायटीज ली? 4 ली, V1, V2, V3 एंड V4 एट 3 सीडिंग रेट्स। ठीक है, 4 वैरायटीज ली, उसने उनको 3 डिफरेंट टाइम्स पर सो किया। यानी कि हर वैरायटी को उसने डिफरेंट टाइम पे सो किया। जैसे मैंने बताया था ना कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी केक बेक करना है, उसको मैंने ओवन में रख दिया, उसके बाद मैं 30 मिनट्स के बाद देखूंगी, 60 मिनट के बाद देखूंगी, 90 मिनट के बाद देखूंगी, तो मेरा सब प्लॉट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 4 वैरायटीज ऑफ व्हीट है ना, उनको जब उसने सो करना है ना, तो उसने डिफरेंट सीडिंग रेट्स देखने हैं। ठीक है, कि एक सीडिंग रेट ये है, एक सीडिंग रेट ये है, एक सीडिंग रेट ये है। सेम वैरायटी पे उसने 3 सीडिंग रेट्स का इफेक्ट चेक किया, यानी कि उसने एक ब्लॉक को 3 चीजों में स्प्लिट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये स्प्लिट प्लॉट डिजाइन आएगा। आगे उसने कहा कि हमारा एन, एक मिनट, हाँ जी, हमारा वो पेपर में ये अगर आएगा तो ये ऐसे बना होगा ना डिजाइन, तो हमें हाँ पता यार चल ये जाएगा ये स्प्लिट बना वाला है। होगा, पता हाँ चल ना, जाता है। हाँ, हाँ अल्लाह वही करे ना। पता चल जाए। अल्लाह करे पता चल जाए। अच्छा, लो आगे कुछ ना उसने कुछ तो कहा, लिखोगे। हाँ कुछ तो लिखे आएंगे, वो पढ़ना मकसद है फिलहाल। अच्छा, उसने कहा है कि एक एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। उसने पहले एक कंडीशन बता दी कि सीआरडी ले रहा है वो, ठीक है। अब सीआरडी और आरसीबीडी में मैंने पहले बताया था कि सीआरडी में रेप्लिकेट्स आ जाएंगे, और जहाँ पे आरसीबीडी की बात आएगी वहां पे रेप्लिकेट्स की जगह पे वो ब्लॉक लिख देगा। ईच एंड विथ 4 वैरायटीज इन मेन प्लॉट। उसने कहा कि मेन प्लॉट में आपने 4 वैरायटीज लेनी है, ठीक है। ये वाली जो है V1, V2, V3, V4, ये मेन प्लॉट की वैरायटीज हैं, ठीक है। एंड 3 सीडिंग रेट्स इन सब प्लॉट। सारा कुछ उसने क्वेश्चन में ही तो बता दिया है। सीडिंग रेट्स S1, S2, S3, ये सारे किस में आ गए? सब प्लॉट में आ गए। द डाटा रिकॉर्डेड अबाउट द प्लांट हाइट एट मेच्योरिटी इज एज फॉलोज। ठीक है, मतलब वो इफेक्ट चेक कर रहे हैं प्लांट की हाइट पे कि एक प्लांट वैरायटी थी, इस टाइम पे उसको सो किया,
या ये सीडिंग रेट था तो उसका प्लांट की हाइट पे क्या इफेक्ट आया। ठीक है, यस। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसका फैक्टोरियल होता तो कंडीशन क्या होती। अगर यही क्वेश्चन फैक्टोरियल होता तो कोई सवाल कैसे आता, कोई बता सकता यार वो है। सब नीचे वो पहली नीचे लाइन बनने इसके फर्दर सब पहली जो लाइन प्लाट क्वेश्चन की पहली लाइन कैसे बननी थी। वेस्टर्न दी उनकी थोड़ा सा पीछे करना है, ऊपर करना है। हाँ, क्वेश्चन की पहली लाइन कैसे बनी थी अगर ये फैक्टोरियल होता। उसमें ऐसे होना था कि 4 वैरायटीज होती और 3 सीडिंग रेट्स जो उसने लिखे हाँ हैं ना, जी, हाँ इसकी बिल्कुल जगह भी ऐसे। आपके पास लेवल्स होते, हाँ 2 लेवल हाँ वो होते इस हैं। तरह, हाँ बिल्कुल, 4 वैरायटीज ऑफ वीट एंड 3 सीडिंग रेट्स। एंड का फर्क आना था जब उसने 2 फैक्टर्स का इफेक्ट चेक करना था फलां चीज पे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 4 वैरायटीज ऑफ वीट एट दिस सीडिंग रेट। ठीक है, तो यानी कि उसने उसको सब प्लॉटिंग में वो ले गया। अगर वो कहता है कि ये 2 फैक्टर्स है तो अब वहां पे एंड आना था कि एंड दिस इज इन दोनों का इफेक्ट मैं चेक कर रहा हूँ इस चीज पे। अच्छा, अब आगे आ गया क्वेश्चन, उसने बना दिया V1 के अंडर बता दी, V2 के अंडर बता दी। नीचे आना, ये सारा क्वेश्चन ही चल रहा है अभी। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो हमने इसका भी हम लोगों ने बना लेना है सब टेबल। ठीक है, इसका भी बना लेना है सब टेबल बिल्कुल फैक्टोरियल की तरह। ठीक है, सीडिंग रेट और वैरायटी का, सीडिंग रेट और वैरायटी का जो है वो सब टेबल बना लेना है बिल्कुल फैक्टोरियल की तरह। ठीक है, S1 लाइक S1 और V1। सही है, अब सबसे पहले ऊपर जाओ, वहाँ हम थोड़ा सा ऊपर जाना। अब जो V1 है ना, V1 के अंडर S1 में हम कौन सी वैल्यूज लिखेंगे। 93.80, 94.52, 86.32 एंड 95.16। टपाई जा रुक जाओ अब। ठीक है, S1 को अगर हम सम करेंगे ना तो इसका इक्वल आएगा 364.08। ठीक है, यानी कि V1 के अंडर S1 का सम ये आया। अब नीचे कॉलम में आना। ठीक है, ये अब ये 364.808 सम आया है। 364.08 यहाँ पे हमने हाँ, तो लिख ये लिया। किसको ऐड करके आया है? ऊपर जाओ वहाँ, यही तो बताया है। V1 की फर्स्ट लाइन को। V1, हाँ, V1 की फर्स्ट लाइन ये देखे ना, ये है V1। ठीक है, V1 के अंडर है S1। ठीक है, वो वहां पे जो हमारा सब ब्लॉक बना हुआ है ना, उसमें V1 इस साइड पे है, S1 इस साइड पे है। ठीक है, यानी कि V1 के लेवल पे S1 की क्या वैल्यू है, तो S1 की ये 4 वैल्यूज हैं क्योंकि 4 एप्लीकेशंस है ना। हाँ सब ठीक टेबल हो गया, में ठीक हम पूरा उनका पूरा। सम लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था फैक्टोरियल में, सेम हमने इसी तरह किया था। अब 4 वैल्यू एग्जैक्टली। को प्लस करते जाना है, लिखते जाना है, 4 वैल्यू सबकी प्लस करते जाना है और लिखते जाना है। ठीक हो गया, जी जी, समझ आ V1 गया, के अंडर थैंक ये आ जाएगा, V2 के अंडर ये आ जाएगा, V3 के अंडर जो है वो ये आ जाएगा। सही है। यू। ओके, थैंक यू। हम्म, ठीक है, अब जब हमने सबसे पहले जो है वो बनाना था सीडिंग रेट क्रॉस वैरायटी सब टेबल। ठीक है, ये हमारा सब टेबल आ गया और एक टेबल तो हमारा ये बन गया। सही हो गया। अब जो दूसरा टेबल हमारा बनना है वो बनना है रेप्लिकेट क्रॉस वैरायटी सब टेबल। ठीक है, रेप्लिकेट क्रॉस वैरायटी सब टेबल। अच्छा, रेप्लिकेट क्रॉस वैरायटी में जो है, एक मिनट रुक जाओ, मुझे भी देख लेने दो कहाँ से आया। हमारा ये होना चाहिए कि है सबकी हम्म, S1 जो है ना वो वैल्यू, सारे भी जितने भी ट्रीटमेंट ये हाँ जितनी उनकी प्लस वैरायटी है, की है ना। हाँ उनको प्लस कर दिए।
V3 के अंडर। जिस तरह देखो V1 है ना, हम्म सब करके आ, एक मिनट करके देखती हूँ कि किस साइड पे उसने सम किया है। हाँ किस साइड पे कह रही हो तुम? यार, जिस तरह V1 है, V1 यार पहले सारे करके V1 देखो गाइस। V1 का मेरे ख्याल से जो चारों, रुको जरा, तीन ही आएंगे, देखते हैं हम्म प्लस करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं साथ साथ। ये हाँ करके देखते हैं। रो वाइज किया है उसने। रो वाइज रो आया, वाइज। हाँ बस ठीक है। ठीक है, यानी रो वाइज इसमें आपने करके S1 देख लिया पहले S2 का करके। 90 मैं आपको 93.80। हाँ जी 93.80 96.08 95.44 को करें तो 285.32 आ जाता है। बस ठीक है ठीक है। अब रेप्लिकेट में सारी रो वाइज को प्लस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अब ऊपर वाले में हमने जो है वो कॉलम वाइज प्लस करके आए थे ना, लिख लो बल्कि नोट्स पे। ऊपर वाले में हमने सारा जो है वो कॉलम वाइज किया था और अब हमने इसको रो वाइज प्लस कर लिया। ठीक है, जब हमने इसको रो वाइज प्लस किया तो हमारे पास जो है वो रेप्लिकेट क्रॉस वैरायटी सब टेबल आ गया। हम्म, ठीक है, आगे चले। जी। चलो बताते जाना, मुझे भी इतना क्या आता है इसका। आगे अच्छा, अब जो है वो करेक्शन फैक्टर क्या है। जब हमने वैरायटी क्रॉस ये वाले दोनों जो सब टेबल्स है ना, यहाँ पे इनका जो ग्रैंड टोटल शो हो रहा है, ठीक है, 4503.36। और इन सब टेबल दोनों सब टेबल्स का जो है ये सिचुएशन ये होती है कि आपको अगर पता चलाना हो कि मेरी कैलकुलेशंस ठीक है या नहीं, तो वो इसी से पता चलता है कि जो आपका ग्रैंड टोटल है ना वो दोनों सब टेबल्स का है सेम। ठीक है, इसका भी 4503.36, इसका भी 4503.36। ठीक है, तो करेक्शन फैक्टर आपका कैसे आएगा? ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 42 समझ आ गई है कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो एस की 3 कैटेगरीज हैं, वी के हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, और हर एक की जो हमारे पास जो है वो रेप्लीकेशंस कितनी कितनी हैं? 4 4 हैं। ठीक है, 4 4 आर 16 हाँ। मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल इज टू 48। तो ये हम्म 48 हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। सही है। ठीक। अब जब हमने करना है ना टोटल का एसएस, टोटल का एसएस करने के लिए जो हमारी ऊपर ऊपर आना वहाँ हम ऊपर वाली सारी वैल्यूज बिल्कुल फैक्टोरियल की तरह ही है कि जो मेन प्लॉट है ना, जब हमने टीएसएस निकालना होता है ना तो हम मेन टेबल्स को ही यूज करते हैं। 93.80 का स्क्वायर लेना शुरू करेंगे, 96.20 के स्क्वायर तक करेंगे, माइनस कर देंगे करेक्शन फैक्टर, तो टीएसएस आ जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ अब इसका टीएसएस आ गया। अब नीचे आ जाओ। सही है। अब अच्छा, अब हमने जैसे पीछे किया था कि हमने सब टेबल्स की महान थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा और। अब यहाँ से ना इस टेबल से इस टेबल से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और नीचे। बस बस बस। अब यहाँ पे इस टेबल से जो वैरायटी क्रॉस सीडिंग रेट का सब टेबल है ना, इसमें सीडिंग रेट का पहले एक हमने सीडिंग रेट का एसएस फाइंड आउट करना है, और एक हमने जो है वो वैरायटीज का एसएस फाइंड आउट करना है। जब हमने वैरायटी का एसएस फाइंड आउट करना है तो हमने इस वैल्यू इस वैल्यू इस वैल्यू इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है और इनको डिवाइड कर देना है किस पे? 12 पे। क्योंकि हमारे पास जो है वो 3 फैक्टर हैं, एक है वैरायटी, एक है एस, और एक जो है वो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस है। नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस जो हम्म हैं वो 4 हैं, एस हमारे पास 3 है और वैरायटीज हमारे पास 4 हैं। ठीक है, अब हम ठीक। वैरायटी एसेस कर रहे हैं तो वैरायटी को निकाल देंगे और डिवाइजर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। 12 S आ आ जाएगा। जाएगा और R आ ठीक है, जाएगा। ठीक है, हाँ वैरायटी एसेस में हमारे पास ये सीन आ गया। सही है। अब जब हमने वैरायटी एसेस में हमारे पास ये सीन आ गया, और अब जब हमने जो है वो इसकी वैरायटी एसेस भी करनी है और सीडिंग रेट एसेस भी करनी है। ठीक है, अब ये भी सीडिंग रेट, अब ये आगे चाहे कैलकुलेशन आगे पीछे कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पहला जो है वो हमने वैरायटी एसेस निकाला, अब दूसरा सीडिंग रेट एसेस है। ठीक है, सीडिंग रेट एसेस में यही होगा कि हम एस की वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है, वैरायटी और रेप्लिकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइजर में क्या आएगा?
16, ठीक है। और सीडिंग रेट की वैल्यूज यही हैं जो इधर वाली साइड पे 3 शो हो रही थी, 1488.67 ये और ये, ठीक है। इन सबका स्क्वायर लिया और 16 पे डिवाइड कर दिया और माइनस कर दिया करेक्शन फैक्टर। क्लियर है ये चीज? जी जी क्लियर है। ठीक है। अब जो तीसरा हमने काम अब जो तीसरा हमने वैरायटी और सीडिंग रेट निकाल लिया, ठीक है। वैरायटी और सीडिंग रेट निकालने के बाद जो है वो हमने वैरायटी और मतलब मैं अभी पहले टेबल पे ही हूँ, पहले टेबल की सारी कैलकुलेशंस बता रही हूँ, ठीक है। पहला वो निकाल लिया, दूसरा सीडिंग रेट निकाल लिया। अब तीसरा जो है वो वी क्रॉस एस सब टेबल का जो है वो हम टोटल एसेस भी फाइंड आउट करना है हमने। अब हम ये करेंगे कि सब टेबल के अंदर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है ना, ठीक है, उन सब का स्क्वायर लेना है, ठीक है। और आपको पता है कि जब दोनों कंसीडर हो रहे हैं तो डिवाइजर में क्या आना है, क्या आना है? सिर्फ रेप्लिकेशन का नंबर। हाँ, सिर्फ एप्लीकेशन का नंबर, ठीक है। तो सबके अंडर जो है वो 4 आ जाएगा। माइनस करेक्शन फैक्टर करेंगे तो वी क्रॉस एस सब टेबल का भी एस एस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज हमने ये फाइंड आउट कर ली। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सब टेबल का फाइंड आउट किया है, इसलिए पीछे पीछे वाले की तरह ही हमें बेसिकली क्या चाहिए, वैरायटी क्रॉस सीडिंग रेट का एसएस चाहिए, हमें सब टेबल का एसएस नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सब टेबल के एसएस से माइनस कर देंगे वैरायटी का और सीडिंग रेट का एसएस। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की भी? हाँ जी आ गई है समझ। आ गई, सही है। अच्छा, अब हमने इसमें से टोटल जो है वो 4 चीजें फाइंड आउट कर ली, ठीक है। एक वैरायटी का एसेस फाइंड कर लिया, एक जो है वो एस का एसेस फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने उनका सब सब प्लॉट का कर लिया, उसके बाद हमने उसका इंटरेक्शन कर लिया। अब जो पांचवी हम चीज करेंगे, हमारे पास जो है वो एक रेप्लिकेशन क्रॉस जो है वो वी सब टेबल भी है, ठीक है। रेप्लिकेशन क्रॉस वी सब टेबल भी है। अब इसके डिवाइजर में 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें सिर्फ वो एक ही बच गया ना फैक्टर, हाँ, सिर्फ सीजन वाला, ठीक है। और सीजन वो वाला है फैक्टर हाँ, उसकी जो है वो इक्वल टू 3 है। 3 है, ठीक है। अब रेप्लिकेशन क्रॉस वी सब टेबल का पता चल गया कि सब टेबल में जितनी भी वैल्यूज है ना, उनको यार स्क्वायर करना है, उनका पहली वैल्यू से लेके एंड वाली वैल्यू तक जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है सबका सेम है कि पहली वैल्यू से लेके एंड वाली वैल्यू तक जो है वो आपने उसका सम कर लेना है, उसको 3 पे डिवाइड कर देना, माइनस कर देना करेक्शन फैक्टर से, तो ये आपका आ जाएगा रेप्लिकेशन क्रॉस वी सब टेबल का टोटल एसएस। ठीक हो जी गया? ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है वो आपको सबसे पहले जो है वो मुझे एरर 1 चाहिए। अब इसके अनोवा में 2 किस्म की एरर्स होती हैं, क्योंकि आप 2 किस्म के प्लॉट ले रहे हो ना, एक मेन प्लॉट ले रहे हो और एक का सब प्लॉट ले रहे हो। मेन प्लॉट का जो एरर होता है वो होता है E1 और जो सब प्लॉट का एरर होता है वो होता है E2, ठीक है। अब जो मेन प्लॉट का एरर है वो कैसे आएगा? मेन प्लॉट एरर एस एस इज इक्वल इज टू रेप्लीकेशन क्रॉस वी सब टेबल। यहाँ ये वाला रेप्लीकेशन क्रॉस वी सब टेबल में से हमने माइनस कर देना है वैरायटी एस एस को, ठीक है। जब इसमें से वैरायटी एस एस को माइनस करेंगे तो मेन प्लॉट की एरर आ जाएगी। समझ आई? नहीं, तो इस केस में एक तो नहीं ना सब टेबल 2 है आगे फर्दर, एक मेन देखो, है उसके बाद 2 है ना सब टेबल। हाँ जी हाँ जी, मेरी बात सुनो। जब हमारा अनोवा बनना है ना, अनोवा जब हमारा बनना है ना, तो वो बेसिकली उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो हमने वैरायटी लेनी है। जो हमने मेन प्लॉट्स में क्या रखा है, वैरायटी रखी है ना। वैरायटी और बिल्कुल। सब प्लॉट्स में क्या रखा है, सीडिंग एस रेट रखा है, सीटिंग रेट ठीक है। बिल्कुल। तो जब अनोवा बनता है ना तो सबसे पहले वैरायटी आती है, नंबर 2 पे एरर 1 आती है। एरर 1 सिर्फ मेन प्लॉट की एरर होती है, उसमें फर्टिलाइजर फिलहाल नहीं आना, ठीक है। सही सही। वो तो मैंने हम्म। सारी कैलकुलेशंस फ्लो में की है ना, कि एक टेबल बना लिया उसकी सारी कैलकुलेशंस कर लो, दूसरा टेबल बना लिया उसकी सारी कैलकुलेशंस कर लो, ठीक है। सही जो सही सही। एरर 1 है ना, एरर 1 मेन प्लॉट की एरर है, ठीक है। और मेन प्लॉट की एरर में सिर्फ वैरायटी ही कंसीडर करनी है, ठीक है। और जो सही सीडिंग रेट है ना वो हम एरर 2 में कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया? सही सब प्लॉट में ठीक है। ठीक। अब इसमें हमने क्या करना है कि रेप्लिकेशन क्रॉस जो एस सब टेबल है ना, इसमें से माइनस कर देना है वैरायटी एस एस को, और तो हमारे पास जो है वो मेन प्लॉट एरर आ जाएगी, ठीक है। जी रेप्लिकेशन क्रॉस वी सब टेबल हमने किया ही इसलिए था क्योंकि हमें एरर 1 चाहिए थी, और एरर 1 क्योंकि V1 है तो इसलिए सिर्फ हमने एस एस वी को उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। जी। लगी समझ सबको? हाँ मतलब हेलो? बेसिकली जो एरर 1 है वो उसी में हम उसकी रेप्लिकेशन वाले टेबल को, यानी जो हमारा सब टेबल था और उसकी वैरायटी एसएस का जो है वो हाँ, माइनस, रेप्लिकेशन, हाँ हाँ, उसमें सीडलिंग का रेप्लिकेशन कुछ नहीं क्रॉस देखना वी, हमने।
नहीं, रेप्लिकेशन क्रॉस भी उसमें सिर्फ हमने मेन प्लॉट का इफेक्ट देखना है, और ठीक वो जो है वो वी सब टेबल है, ठीक है। उसके ठीक है। लिए हम रेप्लिकेशन क्रॉस वी सब टेबल में से एस एस जो है वो वी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो मेन प्लॉट की एरर आ जाएगी। और इससे हमें ये भी अंदाजा हो गया है कि हमने जब बनाना है सब टेबल वैरायटी का रेप्लिकेशन के साथ, तो वो क्यों बनाना है, क्योंकि हमने एरर 1 फाइंड आउट करना है। यस। और एग्जैक्टली। ठीक है, और बनाना भी हमने वैरायटी के साथ ही है, क्योंकि हमें मेन प्लॉट का इफेक्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ठीक है। कंफर्म ठीक है। हाँ, अब मेन प्लॉट हमेशा वो होता है जो बेसिक सबसे पहले पहले आता है, और जिसके अंडर चीजें आती हैं वो सब प्लॉट होता है। सब प्लॉट की एरर 2 होती है, और मेन प्लॉट की एरर 1 होती है। मेन प्लॉट जो भी एक्सपेरिमेंट में हम ब्लॉक्स में सबसे पहले देते हैं वो मेन प्लॉट है। समझ आ गई? जी। हाँ, समझ आ गई। और क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी अब हमारा एरर 1 भी फाइंड आउट हो गया, सही है। अब उसके बाद वी क्रॉस एस सब टेबल भी हमने कर लिया, वैरायटी क्रॉस सीडिंग रेट एस एस भी कर लिया था। अब जो सब अब E2 रह प्लॉट गया। एरर, हाँ सब E2 रह गया बस हमारा, ठीक है। अब E2 हमारे पास कैसे आएगा? टोटल एसएस में से टोटल एसएस में से हमने माइनस करना है वैरायटी मल्टीप्लाई बाय सीडिंग रेट सब टोटल एसएस, ठीक है। ये वाला माइनस करना है, जैसे फैक्टोरियल में हम कर रहे थे ना, वैरायटी क्रॉस एस सब टेबल एसएस, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये माइनस करना है, और साथ में एरर 1 माइनस कर देनी है, ठीक है। ठीक हो गया। तो सब प्लॉट एरर 2 आ जाएगी। समझ आई है? जी जी, ठीक है। आगे समझ। अगर 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 आपका दिल है ना कि आपने जो है वो वी क्रॉस एस ये वाला माइनस नहीं करना, ठीक है, तो आप इसमें से इसकी जगह 3 चीजें माइनस कर सकते हो। इट वुड बी अ लॉन्ग, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको उसमें से एक तो वैरायटी क्रॉस सीडिंग रेट माइनस करना पड़ेगा, एक आपको उसका वैरायटी का एसएस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 3 चीजें माइनस करनी पड़ेंगी अगर आपने ये वाला प्रोटोकॉल नहीं करना। बेहतर ये है कि यही कर लें, टाइम टाइम सेविंग है। चलिए वो दूसरा फिर रहने ही दें, जी। ठीक है। चलो आगे। हम अब इसका अनोवा आ गया। अनोवा में जी सबसे पहले मेन प्लॉट हमारा जो था वही लिखेंगे। फैक्टोरियल में कोई नहीं होता, ऊपर जो मर्जी लिख दो, पीछे नीचे जो मर्जी लिख दो, क्योंकि वो आप उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो है वो आप इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप जो है वो सब प्लॉट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मेन प्लॉट को कम दे रहे हो। इसलिए मेन प्लॉट को जब सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद एरर 1 आ जाएगा, उसके बाद सब प्लॉट आ जाएगा, फिर जो है वो उन दोनों का ए क्रॉस बी आ जाएगा, एरर 2 आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ये सारी चीजें ऐसे से हमने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। अब जो हमारी इसमें जो है ना वो वैरायटीज हमारे पास कितनी थी? 4 थी, ठीक है। 4 हम्म। माइनस 1 किया तो 3 आ गया, ठीक है। और जो जब हमने एरर का निकालना होता है ना, तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसने क्या किया है, इस ऊपर वाले को ही आपने मल्टीप्लाई कर देना, मेरा ख्याल वैरायटीज से मल्टीप्लाई किया है। ए इंटू एन माइनस 1 किया है। एन इज द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन लिखा है। ए जो है वो हमारी कितनी थी? ए हमारी थी 4। 4, ठीक है। और एन माइनस 1 फॉर और सिर्फ ट्रीटमेंट्स को लिया, और ट्रीटमेंट भी हमारे जो है थे वो 4 थे। 4 थे, हाँ। या ब्लॉक्स कह लो या ट्रीटमेंट्स कह लो, तो रेप्लिकेशन 4 3 रेप्लिकेशन। कितना आ गया? हाँ, रेप्लिकेशन कह लो। तो 4 3 कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 12। ए इंटू एन माइनस 1 इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। उसके बाद सीडिंग रेट है वो बी माइनस 1 आ गया। वैरायटी क्रॉस सीडिंग रेट में जो वैरायटी क्रॉस सीडिंग रेट में वैरायटी वाली और जो सीडिंग रेट वाली है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब एरर 2 के लिए भी उसने फॉर्मूला दिया हुआ है के ए इंटू बी माइनस 1, ठीक है। ए इंटू बी माइनस 1। ए इंटू बी माइनस 1 इंटू एन माइनस 1, एन माइनस ए इंटू एन माइनस 1, ये 12 तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और साथ में आपने जो है वो बी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। बी माइनस 1 जो है वो 2 है, तो 12 2 कितना आता है? 24।
ठीक है। अगर ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आपने एरो टू को इस फॉर्मूला से नहीं निकालना, तो वो जो हमारा पहला तरीका था कि पहले टोटल फाइंड आउट कर लो। टोटल कैसे आना है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही थी हमारे पास? 48 माइनस 1 करके 47 आ गया। ज़्यादा बेहतर ये है कि एरो टू को निकालने के लिए ना आप क्या करें कि 47 में से माइनस कर दें इन सारे फैक्टर्स को प्लस करके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर आ रहा है 12 2 14 14 6 20 और 20 और 23 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है। तो इस तरह से बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि सब्ट्रैक्शन से करें बजाय इसके कि फॉर्मूला याद करें। हाँ ठीक है। ठीक है। ओके। फॉर्मूला एरर 1 वाले का याद रख लेंगे। ठीक है। अब वैरायटी हमारी कैटेगरी ए ही थी, यानी कि जो जो हमारा ऊपर वाला था ना, A-1 जो हमने कंसीडर किया था, उसको बस हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गया। ठीक है। वैरायटी को शो ही ए से कर रहे हैं हम। सही है। एरर 1 का फॉर्मूला याद रख लो और एरर 2 को सब्ट्रैक्शन से कर लो। ठीक है। आगे फिर इसका एस एस में वो सारी वैल्यू आ जानी है यार जो हम जो पीछे हमने पढ़ के आए कैलकुलेट हैं। कर लिए हैं। हम्म। हाँ, ये सारी हमने कैलकुलेट कर ली हैं। और MS वाली वो डिवाइड करके आ जाएंगे, एफ कैलकुलेटर आ जाएगा, एफ टैबुलर आ जाएगा। अब एफ कैलकुलेटेड सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ये शो कर रहे हैं कि सिर्फ वैरायटी का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है और सीडिंग रेट या उनके इंटरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। अब इसके और फैक्टोरियल के अनोवा में क्या फर्क है भला? उसमें एरर एरर 1 और एरर 2 यार इसमें दिया दो था। एरर है। हाँ। हाँ यार बस इतना इसमें लंबा है, मुझे नहीं लगता मैडम ये स्प्लिट देंगी, नहीं है ना? नहीं, मैडम मैम ने ने दो देना है, घंटे का उन्होंने कहा पेपर लेना 2 है। घंटे का टाइम है। हाँ। 2 घंटे? यार 2 घंटे से हाँ बड़ा 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर है। है और चलो और वो 2 घंटों में पेपर तो पेपर कर उन्होंने ऐसे जाएंगे। देना है कि 2 घंटे में भी नहीं होना। अल्लाह वाकई। ना करे माहम। बैठ सब इकट्ठे जाना ऐड ताकि वाले थोड़ी बहुत ऐसे ही हेल्प हो करते जाए। हैं, हाँ। पेपर लंबा देते हैं। लंबा बहुत है ना, छुट जाना है पर सर टाइम जफर, थोड़ा। हाँ, जो सर जफर ने दिया था, सर जफर ने 1.5 घंटा वो दिया भी था। बड़ा लंबा था। हाँ हाँ, और मैंने जल्दी कर लिया। बाद में मैं उसको देखो मैंने कहाँ गलत किया, कहाँ गलत किया, सारे लोग लगे हुए। मैं बहुत परेशान, मैंने कितनी दफा क्वेश्चन पेपर चेक किया, मेरे को क्वेश्चन रह तो नहीं गया। मैंने कहा सर ने इतना लंबा पेपर दिया, इतना लंबा टाइम दिया, लेकिन हो गया था। यार मैंने कहा वैसे होपफुली इस हो ही दफा जाएगा। देखे ना, तो मतलब 703 में ना हम कम है एज कम्पेयर टू 701 में जितने हम थे। यार वही तो मैं कह रही, बस चिटिंग नहीं मैम ने करनी। बिल्कुल। एक और ऑडिटोरियम में बिठाना है। मैम ने तो देख लेना, कोई चीटिंग नहीं करने देनी। चीटिंग मुझे अपने लगता है यार बलबूते होती भी पे। नहीं है, बंदा क्या ही स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स में चीटिंग नहीं बहुत करे। होती। कम है, हमने दूर दूर होना है बहुत ज्यादा। हम्म। हो सकता है कि चार चीटिंग चार से या यार पांच चिटिंग का पांच या टाइम हो भी तीन नहीं जाती तीन है। होता। पीरियड्स का फासला हो। यार किसी बच्चे ने मैम का अगर पहले पेपर दिया हो तो मैम का क्या सिनेरियो है, पास कर देती हैं? कल एक बच्ची बात यार कर रही थी। हमारा, मैंने यही सुना है कि मैम ने 701 के पहले पेपर्स बनाए हुए हैं। 703 को मैम ने सिर्फ लास्ट टाइम ही पढ़ाया था, और उनका हाँ। पेपर बिल्कुल डिफरेंट था, यानी कि उनको ये सब कुछ नहीं पढ़ाया था मिड में। यानी कि अच्छा। 701 फर्स्ट टाइम बनाएंगे मैम, 701 अच्छा, का। हाँ लेकिन जी। 701 वाले बच्चे क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैम जो देती है ना बिल्कुल उलट देती हैं पेपर, वो डरा ही रहे थे मुझे। यार सारे यही कहते हैं, BS वालों को पढ़ाया करते हैं मैडम ना जैसे क्लास में। और मैम ने पिछली दफा 703 में तकरीबन सारी क्लास को सी दिया था। यार वेरी पास तो गुड। कर देती है ना। तो फिर उनसे यार भी हमारा ऐसे ही नाराज हमारा रहती थी, पढ़ने उनसे भी ऐसे ही हमारा नाराज पढ़ने रहती का थी। फायदा। पास हो जाएंगे। हाँ, पास हो जाएंगे। मैं तो खुद रखा 12 में से 6 भी आ जाए बहुत है। मेरे को बस अल्लाह पास खैर हो जाए करे, खैर। अच्छी अच्छी बातें करो, अल्लाह अल्लाह करे। करे 12 में से हाँ 13 है। वाकई। अच्छा। फिर भूल जाओ। 6 आ जाए बड़ी बात है यार। यार देखो, हमारा जहाँ तो मैं 6 की टॉपिक दुआ अलग करे है, ना, 12 में से 13 मांगो यार। पढ़ाने में। मैंने तो पास वाला मार्जिन बस रखा हुआ है, पास हो जाए बड़ी बात है। मेरा तो खुद यही है कि 8 9 भी आ जाए तो बड़े, 8 आ जाए 7 आ जाए। हाँ। यार मेरा क्या पास हुई है, भाई जिंदा जेरा मर्जी आई है। माड़े बंदे हैं, पास ही बड़ा है। स्टैट ना स्टैट ना सारी नर्व्स की गेम होती है। अगर आपका बिल्कुल। पेपर देख के दिमाग उल्ट के आना तो वो 2 घंटे तक वापस नहीं आना। उसमें वो अच्छा, यार आगे करें। यार हो तो गया, हम अगे की रह गए। सीवी नहीं हाँ, फाइंड आउट हो गया करना। है। यार सीवी सेम मतलब ही यार, ये थक गए मीन हैं। स्टैंड एरर को मीन पे वैसे डिवाइड ना करना है। यार, एक एक चीज पढ़ के ना दिमाग की चटनी बन गई है, एक ही चीज हर किसी में और डबल डबल टाइम।
यार मेरा ख्याल है कि आसान काम नहीं है, एक ही चीज सब में है सर, सिर्फ एक एक कोई हर एक में ना एक एक चीज ईआरटी ऐसी सेम है, में बस बहुत करी रेप्लिकेशन मैंने। है, ब्लॉक जो 5% आरसीपीडीएस का में ब्लॉक डिफरेंस है। है। ये है कि कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, मतलब बंदा कंफ्यूज नहीं होता कि इसमें ये नहीं इसमें ये नहीं, ये बस बार थोड़ा बार सा प्रैक्टिस करेंगे ऐड ना हो। तो फिर होगा। हाँ हो 90% जाएगा स्टेप इंशाल्लाह। सब में सेम है, वो तो बंदा सारे स्टेप करे ना, वो अनोवा एक एक देखो, लाइक पॉइंट का अनोवा डिफरेंस सबका है। मिलता जुलता ही सेम ही है, हाँ, एक एक चलो डिफरेंस यार लगाना है खत्म करो, 4 मिनट रह गए कर। मीटिंग खत्म होने में। यार चलो बस चलो यार हो गया खत्म है खत्म करो कर यार। कंप्लीट, दो। हो गया है कंप्लीट। ये आगे हाँ भी तो है, बस सीवी ठीक है। सीवी आगे हर ये एक का आगे आगे है सारे फाइंड वो आउट करना सेकंड है। एग्जांपल। फैक्टोरियल वाला ही है, फैक्टोरियल वाला ही है। सही है। या ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड को एरर सेकंड एनालिसिस या मतलब है। एग्जांपल। सेकंड नहीं एग्जाम्पल ये यार, स्टैंडर्ड यार सेकंड बस एरर एग्जाम्पल है। भी आगे सेम ही है, सेकंड एग्जाम्पल भी मुझे लगता सेम है। है, उसमें हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये फर्क आना ब्लॉक है, ऐड कर दिए हैं। इसमें रेप्लिकेट ब्लॉक्स क्रॉस ऐड हो गए। वैरायटी का आना था ना, वहां पे हाँ ब्लॉक को क्रॉस वैरायटी का सब टेबल आ जाएगा, ओनली डिफरेंस ठीक इज हो गया। दिस। और ब्लॉक सही। एसेस आ जाएगा, सिर्फ सही। और ब्लॉक जनरल एसेस। नोवा। जनरल अनोवा में सिर्फ ब्लॉक एसेस की एक हेडिंग ऐड होगी, बाकी सारा जो है वो सीआरडी वाला है। ठीक हो गया। सही सही। हाँ, वैसे ही एरर 1 एरर 2 और ब्लॉक वैरायटी एरर 1 सीडिंग रेट, सी वैरायटी क्रॉस सीडिंग रेट, और एरर 2 और टोटल आ जाएगा। ठीक है, हम्म। खत्म फिर। बस अब खत्म। गुड थैंक लक, यू सो खत्म मच करना गुड बाय। हमारा। कोई बात नहीं थैंक यार, यू हमारा यार। कोई बात थैंक नहीं यू यार, कोई थैंक नहीं। इतने दिन यू। तुमने हमें समझाया और समझ भी आ गया, शुक्र है अल्लाह का। हाँ यार बस दुआ करो लिटरली बहुत पास अच्छी हो समझ आई। जाए। थैंक यू, दुआ करो बस, बस पास हो थैंक जाए। यू यार, तुसी पास ही पास हो जा। नहीं तो आप वेलकम लोग कोई कर प्रैक्टिस दिया के लिए दुआओं ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं या जस्ट अभी इसी पे ही हैं? यार, यही हो जाए बड़ी बात है, प्रैक्टिस तो मैंने केड़ी दूर दूर दी गल है। नोट्स वाले किए हैं क्वेश्चंस, और ओके। इसमें भी मैं जब दोबारा करती हूँ तो मेरी कोई ना कोई मिस्टेक ही होती है, कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक ऐसे यार होती ही है। यही होता